in a while. और प्रभु ने अगुवाई करी है कि हम कुछ उसके वचन से मनन करें, जो वचन पहले कोरिन्थियों की पत्री में दिए हुए हैं। आज हम उन्हीं वचनों से कुछ देखेंगे। मैं पारिवारिक रूप से इन वचनों से कुछ दिनों से मनन कर रहा था और प्रभु ने अगुवाई करी है कि इन्हीं वचनों से मैं प्रभु के नाम को आगे बढ़ाऊं। आज का टॉपिक है स्ट्राइविंग फॉर क्राउन, और जो 4 वचन मैंने लिए हैं वो 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 9 24 to 27 है। और पहला वचन ऐसा कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। Know ye not that ye which run in a race run all, but one receiveth the prize. So run that ye may obtain. Run to win the race. पौलुस जब कोरिन्थियंस के लोगों को ये पत्री लिखता है, वो देखता है कि कोरिन्थ जो है, जो कोरिन्थ के लोग हैं, वो खेलों में बहुत भाग लेते हैं। उनके यहाँ मतलब कोरिन्थ में नहीं, ऐसा मतलब अगर आप हिस्ट्री देखें, इतिहास देखें, कोरिन्थ एक ऐसी जगह है जो एथेंस और स्पार्टा, इन दोनों शहरों के बीच में है। एथेंस से करीब 80 किलोमीटर की दूरी बताई जाती है अगर हम मैप्स देखें तो, और ये ग्रीस में है, यूनान में है। और एंशिएंट ग्रीक्स और जो ग्रीस के लोग हैं वो खेलकूद, दौड़, शारीरिक प्रतियोगिताओं के लिए बहुत ज्यादा उनका नाम रहा है। वो लोग खेलकूद में बहुत आगे रहे हैं। तो जो कोरिन्थ के लोग हैं, पौलुस, मुझे ऐसा लगता है कि पौलुस ने देखा कि ये लोग भी काफी दौड़ वाले खेल, मुक्केबाजी, ये 2 खेल यहाँ पर पौलुस इन 4 वचनों में मेंशन करता है। पहला हम यहाँ देखते हैं कि दौड़ वाला जो एथलेटिक्स जो है वो हम यहाँ देखते हैं, और वो बताता है कि तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। तो दौड़ जो है वो किस तरह की होनी चाहिए, उसके लिए क्या तैयारी होनी चाहिए, उसके लिए हमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए, वो बहुत जरूरी है जानना। और हम इसी रीति में देखते हैं एफिशियंस उसका चैप्टर 6 वर्स 15, वहां पर हमें पता चलता है कि हम जो मतलब स्पिरिचुअल जो वॉरफेयर है या हमारी जो दौड़ है, उसके लिए हम किस तरह से तैयारी करें। और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। तो जो प्रभु का वचन है, जो सुसमाचार है, वो हमारी तैयारी को बताते हैं। जैसे हम यहाँ पिक्चर में देखें तो एक एथलीट जो है वो भी तैयारी कर रहा है, वो अपनी प्रिपरेशन कर रहा है, वो ग्राउंड को समझता है और तमाम तरह के वीडियोस और सब चीजें देखता है। तो दोनों चीजें जरूरी है, तैयारी और अभ्यास, ट्रेनिंग। और पहला जो यहाँ पर जो प्रभु ने वचन दिया जिसके द्वारा हम तैयारी कर सकते हैं, वो है सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। जैसे एथलीट जूते पहनता है, उनके स्पेशल स्पाइक्स वाले शू होते हैं, वैसे ही यहाँ पर हमारे लिए जो स्पेशल तैयारी हम जो करना चाह रहे हैं, या पौलुस जो बताता है कोरिन्थ के लोगों को, वो ये है कि हम सुसमाचार से ओतप्रोत रहे, हमारे मन में, हमारे हृदय में सुसमाचार भरा रहे। और एक वचन हम पढ़ते हैं
भजन संहिता 119 उसका 105वां वचन, तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला हो। Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So, what I mean to say is that we need to be equipped with the word of God because it acts like a lamp. It shows us the way we should go. So the word of God, the gospel, we should be filled with gospel in our hearts. That is the information which we should have before preparing to win this race, spiritual race. That is the first and the foremost thing. And like, we should also know what is it required to be an athlete. और especially जब हम स्पिरिचुअल रेस की बात कर रहे हैं, आत्मिक दौड़ की बात कर रहे हैं, तो हमें बहुत जरूरी है जानना कि हमारी दौड़ में किस तरह की तैयारी होनी चाहिए. Second important preparation required is to keep information about our opponent. वो भी बहुत जरूरी है कि हमें ओपोनेंट के बारे में, हमारा ओपोनेंट कहाँ से आता है और उसने किस तरह की तैयारी करी हुई है. तो एक स्वॉट एनालिसिस, जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग वाले भी स्वॉट एनालिसिस करते हैं. कई खेलों में, आप क्रिकेट में भी देखें तो उसमें भी एक एनालिसिस बताया जाता है, बैट्समैन की वीकनेस क्या है, बॉलर की स्ट्रेंथ क्या है, वगैरह वगैरह. इसी तरह से हमारा जो यहाँ पर आत्मिक दौड़ में जो हमारा अपोनेंट है वो है सेटन, शैतान. कल शाजी भाई ने बहुत अच्छी रीति से, सुंदर रीति से बताया. Shaji Bhai spoke yesterday's, in the yesterday's Bible study about the wilderness and temptation. We saw that the Satan is the prince of the world. And also in the scriptures we read, Satan is like a roaring lion, seeking someone to destroy. He is a liar, he is a deceiver, he is a serpent, and he is the accuser of the brethren. वो भाइयों पे दोष लगाने वाला है. तो इसलिए हमें अपनी तैयारी में, अपने आत्मिक दौड़ की तैयारी में शैतान से हमें बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि वो हमारा ओपोनेंट है. उसके बारे में भी हमें जानकारी रखनी है कि वो इस संसार में किस तरह से लोगों को भरमाता है और हमें भी भरमा सकता है. अब हम तैयारी की बात करेंगे, ट्रेनिंग की, अभ्यास की. और यहाँ पर दो तरह की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा एम्फसाइज करूंगा मैं, मेंटल एंड फिजिकल. और इवन जो धावक भी होता है, जो दौड़ में भाग लेने वाला है, जिसको इच्छा है दौड़ जीतने की, वो दोनों भी वो भी अपने को इन दोनों तरीकों से तैयार करता है. मेंटली भी तैयार करता है और फिजिकली भी तैयार करता है. प्रभु के वचन में हम कुछ वचनों को देखेंगे जहां से हमें मानसिक तैयारी किस तरह से करनी चाहिए वो हमें पता चलता है. रोमन्स 12 चैप्टर 12 वर्स 2 में दूसरे वचन को पढ़ेंगे हम. और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. और थोड़े से वचनों को हम पढ़ेंगे जिससे हमें इस विषय में और बातें पता चले कि हमारी ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, मानसिक हमारा अभ्यास किस तरह का होना चाहिए. फिलिपियंस चैप्टर 2 5 से 8 वचन हम पढ़ेंगे. 5 to 8. जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के रूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन
अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him in the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. तो ये यहां पर हम पढ़ते हैं कि विश्वासियों की मेंटल ट्रेनिंग किस तरह की होनी चाहिए, उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए। स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का जैसा हो, जिसने our Lord Jesus was equivalent to God. He was the Son of God, but he became man. And और प्रभु ने अपने आप को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया। वो चाहता तो सब कुछ अपने हिसाब से और सब कुछ कर सकता था, हर एक को चीज को कंट्रोल करके सब कुछ करता, लेकिन जो परमेश्वर की जो आज्ञा थी उस हिसाब से ही किया। वैसे ही अपने आप को हमें भी दीन करना है, क्योंकि हमारा प्रभु दीन हुआ, हमारा प्रभु आज्ञाकारी रहा। तो ये एक मतलब एक ट्रेनिंग की बात है जो हमें वचन से मिलती है कि हमें भी अपने आप को दीन करना है, क्योंकि हमारी दौड़ जो है वो फिजिकल दौड़ नहीं है, हमारी दौड़ आत्मिक दौड़ है। हमें आज्ञाकारी रह करके आगे बढ़ना है। दूसरी जो ट्रेनिंग है, दूसरा जो अभ्यास जो हमें करना है, जो एक एथलीट बनने के लिए, आत्मिक दौड़ने के लिए जो हमें करना है, वो शारीरिक फिजिकल ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है। फिजिकल ट्रेनिंग हम आत्मिक दौड़ के लिए किस तरह से करेंगे, उसके लिए हम कुछ वचनों को देखेंगे। हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 1 वी रीड, हम पढ़ते हैं, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. यहाँ पर दो तीन जो शब्द हैं उनके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके। अगर एक कोई एथलीट है, एक धावक है, और वो दौड़ में भाग ले रहा है और वो पैजामा अगर पहने या ढीला कपड़ा, धोती या इस तरह की कोई चीज पहने, तो बहुत अवश्यम भावी है कि वो उसमें फंस करके, एंटैंगल होकर के गिर जाएगा। इसलिए कभी भी the runners do not wear long dresses because it may entangle in their legs and it will be a hindrance for them to run. वो गिर जाएंगे। वैसे ही हमें आत्मिक दौड़ में हर रोकने वाली वस्तु जो भी हमें रोक रही है या हमें पाप की तरफ ले जा रही है, उलझाने वाले पाप, या कि ऐसा कपड़ा जो धावक को उलझा रहा है, यानी कि हमें आत्मिक दौड़ में उलझा रहा है, उससे हमें दूर रहना है, उसको दूर कर देना है। वो कोई भी चीज हो सकती है, वो हो सकता है हमारा डेली शेड्यूल हो, या हम कई रीति से, जैसे
मैं अपनी बात करूं, मुझे पहले टीवी या मूवीज का बहुत शौक था, तो ये एक रोकने वाली चीज थी जो मुझे लगा कि नहीं, ये मुझे प्रभु के पास जाने से रोक रही। तो वो उससे हमें दूर होना है। वो उलझाने वाला पाप है जो हमें प्रभु के पास आने से रोक रहा है। तो उस चीज को हमें दूर कर देना है। We understand what it takes to win a race. It takes hours of training. It takes hard work during practice. It also means putting away poor eating and sleeping habits. It can be anything. अगर कोई धावक जंक फूड खा रहा है और बहुत देर तक सोता रहता है, तो वो डेफिनेटली है कि वो अच्छा धावक नहीं बन पाएगा। वो शायद कोई भी रेस जीत ना पाए। और मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, तो एक धावक को अच्छी प्रोटीन डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब चीजें अगर वो खाता है और अच्छी नींद लेता है, if he goes to bed early, then he can be, he can be better than his opponent. So it is very important कि what kind of training we are going through. इसी रीति में हम कुछ और वचनों को भी देखेंगे। फिजिकल ट्रेनिंग हमारी और किस तरह की होनी चाहिए जब हम आत्मिक दौड़ रहे हैं। फिलिपियंस चैप्टर 3 13-14 हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. जो बातें पीछे रह गई हैं प्रभु में, जब हमने प्रभु को जाना, जिस दिन से जाना, उस दिन से हम नए हो गए। वो सारी बातें जो हमने करी अपने पुराने जीवन में, वो सब पीछे रह गई, उनको भूल जाना है। और आगे की बातें जो हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातें हैं, वही हमारा निशाना है, वही उसी की तरफ परमेश्वर ने हमें बुलाया है। तो इस तरह से हम अपने आप को तैयार करें, ट्रेन करें कि प्रभु यीशु मसीह की तरफ हम दौड़ते चले जाएं। और कुछ बातों को हम देखेंगे कि अनुशासन आत्मिक इनाम जीतना है, तो discipline is very important, because that will lead you to the goals, which finally is the spiritual prize. 1 Corinthians उसका 9वां अध्याय, उसका 25वां वचन वो हम पढ़ते हैं यहाँ पर। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। यहाँ पर पौलुस का जो मुझे ऐसा लगता है कि पौलुस का जो कोरिन्थियंस के लोगों का जो स्टडी है, वो देखता है कि वो पहलवानी भी करते हैं, पहलवान भी हैं वहाँ। इवन आज भी अगर आप देखें तो ग्रीस के पहलवान बहुत फेमस हैं। तो वो इतने अच्छे पहलवान क्यों हैं? क्योंकि वो एक संयम, एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। And every man that striveth for the mastery is temperate in all things.
Now they do it to obtain a corruptible crown, but we are uncorruptible, but we are incorruptible. लेकिन वो जो पहलवान हैं, वो जो शारीरिक रूप से पहलवान हैं, वो संयम को फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, उनका एक शेड्यूल है उसको फॉलो करते हैं, बट वो उस मुकुट को पाने के लिए फॉलो करते हैं जो मुरझा जाएगा। यहाँ पर एक पिक्चर भी दिखाई है, ये इस तरह का मुकुट है जो वहां पर एक स्पेशल पेड़ की पत्तियों से बना करके जो विजेता होता था उसको पहनाया जाता था। पौलुस जब इस मुकुट को देखता है तो वो कहता है ये तो फूल और पत्तियों का मुकुट है, ये तो मुरझा जाएगा। हमारा मुकुट है जो कभी भी मुरझाने का नहीं। इट इज एन इनकरप्टिबल क्राउन। आप क्या उस इनकरप्टिबल क्राउन को देख पा रहे हैं? बहुत ज्यादा जरूरी है संयम। ये हमारे जीवन में कई तरीके से आ सकता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं स्कूल में आई हैव बीन एन एथलीट, और 12वीं कक्षा तक मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में और बहुत सारी प्रतियोगिताओं में भाग लिया। 800 मीटर, 400 मीटर, 100 मीटर की दौड़ भी दौड़ी। लेकिन मेरे को याद है बहुत अच्छे तरीके से कि मैं 100 मीटर की दौड़ में कभी फर्स्ट नहीं आ पाया। और फिर हमारे जो कोच थे उन्होंने कई बातें बताई, तो पता चला धीरे धीरे कि उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए। और एक 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 ग्रुप में हमारा बंदा था, वो कई बार 100 मीटर की दौड़ में फर्स्ट आया, और मुझे ये मलाल रहा कि मैं कभी 100 मीटर की दौड़ में फर्स्ट नहीं आ पाया। तो उसके लिए पता चला कि स्पेशल डाइट चाहिए, स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए स्पेशल एक्सरसाइजेस भी चाहिए, मसल बिल्डिंग होनी चाहिए, स्ट्रेचिंग करना चाहिए अलग अलग तरीके से। और वैसे ही जब अगर आप मैराथन रनर्स को देखें या स्प्रिंटर्स को देखें, बहुत सारे नाम हैं। अगर आप ओलंपियंस की बात करें, कार्ल लुइस, बेन जॉनसन, और ये जिन्होंने कई सारे रिकॉर्ड बनाए, दे हैड अ यूनिक, लाइक उनका जीवन जो है वो एकदम यूनिक था वो। एंड इफ यू लुक क्लोजली एट देयर लाइफ, दे हैड अ यूनिक डिफरेंस इन द बॉडी स्ट्रक्चर। उनका एटीट्यूड, उनका डिसिप्लिन, इट इज टोटली डिफरेंट। वैसे ही मैं देखता हूं कि प्रभु के दास बहुत मेरे को अपने जीवन में कई दासों से मिलने का मौका मिला। तो जो सच में जो आत्मिक इनाम की तरफ दौड़ रहे हैं, उनके आचरण, उनके व्यवहार में, उनके मिलने जुलने में बहुत ज्यादा फर्क है। नॉर्मल अगर एक आप आदमी से मिलते हैं और एक प्रभु के दास से मिलते हैं, तो उसका बातचीत, उनके बातचीत करने का तरीका, उनके बात बताने का तरीका, ये सारी चीजें अलग हैं। सेम वे, like these special athletes who have been trained to win a prize, in the same manner the जैसे प्रभु का दास पौलुस है, वो जबकि सबसे छोटा है, लेकिन वो बहुत सारे लोगों को तैयार भी कर रहा है। वो बहुत सारी चीजें अब सिखा रहा है लोगों। तो वी नीड टू ट्रेन अवरसेल्व्स इन अ डिफरेंट मैनर। कहने की बात यह है कि वी नीड टू ट्रेन अवरसेल्व्स इन अ डिफरेंट मैनर इफ यू आर लुकिंग एट द स्पिरिचुअल प्राइज। अगर वो इनकरप्टिबल क्राउन, जो ना मुरझाने वाला मुकुट हमें चाहिए, तो हमें स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि प्रभु का वचन लोगों तक फैलाना है, लोगों को बताना है, तो उसके लिए हमें एक स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। और अनुशासन, इसी को अपना अभी ये बनाते हुए अभी टॉपिक हम 4-5 बातें देखेंगे, जो, क्योंकि मुझे लगता है अनुशासन ही जो है वो हमें आगे बढ़ा सकता है। अगर प्रभु का वचन
प्रभु के वचन में अनुशासन नहीं है तो हमें आगे बढ़ने में बहुत तकलीफ होगी। तो किस तरह के अनुशासन हमें फॉलो करने हैं वो हम और देखेंगे। फर्स्ट इज स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन कैसे आएगा? जब हम when we meditate on God's word। और प्रभु का वचन दो धारी तलवार से भी चोखा है। अगर हम सच्चाई से प्रभु के वचन का पालन करें और प्रभु के वचन में मनन करें तो हमारी नींव बहुत मजबूत हो जाएगी। God's word is the foundation of our lives. In the scriptures, God reveals himself and his will for us। वो अपने आप को बताता है और उसकी इच्छा बताता है कि उसकी इच्छा क्या है। If you want to know and enjoy God, the place to begin is God's word। अगर हमें प्रभु का आनंद लेना है तो प्रभु का वचन ही असली जगह है। Apart from the Bible, we cannot know what God is like। We can see some aspects of God in the nature and the creation, but we would never look at an oak tree or a butterfly and know that God is holy। हमें परमेश्वर की पवित्रता का परमेश्वर नेचर से पता नहीं चलेगा। हमें एक तितली देख के हमें नहीं पता चलेगा कि परमेश्वर पवित्र है। हम जब प्रभु का वचन पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, तभी हमें पता चलेगा। So that is why it is very important to meditate on God's word, and that will take you to the spiritual discipline। And we can know, how what Jesus did to redeem us। So it is very important, and we absolutely need God's word, the only source of absolute unchanging spiritual truth। So first is to meditate on God's word। और इसके बारे में वचन में क्या लिखा है वो भी हम पढ़ेंगे। जेरेमाया chapter 15 verse 16, your words were found and I ate them, and your words became to me a joy and the delight of my heart, for I am called by your name, O Lord God of hosts। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उसे मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूं। अब यहां पर यिर्मयाह की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं लिखा हुआ है टू ईट गॉड्स वर्ड मीन्स वी टेक देम इन। हम उन्हें अपने अंदर बसा ले। हम खाने का वचन खाने का मतलब ये कि उन्हें अपने अंदर बसा ले। वी हियर गॉड्स वर्ड और रीड दैट। दैट इज व्हाट ईट मीन्स। एंड व्हेन वी डू दिस कंसिस्टेंटली एंड मेडिटेट ऑन देम, God's words become a joy and the delight of our hearts। That is what God's word do। इसी तरह से हम साम में भी पढ़ते हैं। पहला साम उसका 1 और 2 वचन ऐसा लिखा है, Blessed is the man who walks not into the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night। प्रभु का वचन उस पे ही मनन करना है रात और दिन। We can either follow the counsel of the world or the counsel of the word। Psalm 1 tells us that we should make God's word our delight and meditate on it consistently day and night। रात और दिन हमें प्रभु के वचन पे मनन करना है यदि हमें आत्मिक इनाम जीतना है। और क्या मतलब है प्रभु के वचन पे मनन करना, मेडिटेट करना? इसका और क्या मतलब है? When it comes to the spiritual disciplines of Christian life, the first thing we should seek to incorporate in our lives is regular meditation on the scripture। And to meditate on God's word means to ponder it, dwell on it,
उस पे ही आपको निर्भर रहना है. Chew on it and roll it in our minds in order to apply it to our lives. अभी कुछ दिन पहले पीटी वर्गीस अंकल ने एक वाक्य इस्तेमाल किया था. वो वाक्य मुझे मेरे जहन में रह गया है और मैं उसको कोशिश कर रहा हूं अपने जीवन में लाने की. पीटी वर्गीस अंकल ने बोला, च्यू इट लाइक कर्ड. ये जो च्यू इट लाइक कर्ड है, ये अगर अब इसका पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन देखें तो कैसे गाय और भैंस जो चारा है वो जब खाती है तो वो कम से कम 5-10 मिनट 15 मिनट उस चारे को अपने मुंह में चबाती रहती है और वो एकदम मुलायम और ये एकदम मतलब रस वाला बन जाता है उसके मुंह में. तो दैट इज हाउ वी हैव टू च्यू द वर्ड ऑफ गॉड. यहाँ पर प्रभु के दास हैं चार्ल्स स्पर्जन. उनकी कुछ बातें मुझे याद आती. He said, he put it some words like this. Some people like to read so many chapters every day from the Bible. He suggested, like he said, I don't, I would not dissuade them from the practice, but I would rather lay my soul soaked in half a dozen verses all day than rinse my hand in several chapters. Oh, to be bathed in the text of scripture and to let it be sucked up into your very soul till it saturates your heart. Set your heart upon God's word. Let your whole nature be plunged into it as clothed into a dye. प्रभु के दास चार्ल्स स्पर्जन कहते हैं कि अगर आप बहुत ढेर सारे चैप्टर्स पढ़ते हैं तो there is nothing wrong. He doesn't demotivate. But वो कहते हैं कि अगर आप 5-6 वर्सेस पढ़ें और उनमें ही अपने आप को, मतलब जैसे गाय और भैंस चबाती रहती है थोड़ा सा चारा लेकर के मुंह में, वैसे ही वो 5-6 वचन लेकर के हम उस पे मनन करें और रेफरेंसेस देखें और सारी चीजें पढ़े उसके बारे में. अब तो बाइबल भी इस तरह की सब आती है कि सबके रेफरेंसेस हर पेज में दिए हुए. तो कीप ऑन चूइंग इट लाइक कर्ड. जैसे आप कपड़े को एक सफेद कपड़े को आपको कोई नया रंग देना है तो उसको आप रंगरेज के पास ले जाएं तो वो जो रंग आपको पसंद है उस रंग में पूरा डुबो देता है और फिर वो कपड़ा जो है उस रंग का हो जाता है. तो वैसे ही हमें प्रभु के रंग में रंग जाना है. जब हम वचनों को पढ़ेंगे, उन पे मनन करेंगे लगातार और उनका रस जो है वो हमें मिलेगा, तो वैसा ही रस जो है वो प्रभु के वचन से हमें मिलेगा जब हम लगातार उसको च्यू करते रहेंगे लाइक अ कर्ड. Nothing is better for us than to spend time in God's word every day, even if it is only a short time. Spend time in God's word every day. That is very, very important. Remember, it is better to read the Bible for 15 minutes a day than once a month for an hour. But मेरे को ऐसा लगता है कि शायद 15 मिनट बहुत ज्यादा नहीं होगा, हमें शायद और ज्यादा समय स्पेंड करना है क्योंकि यहाँ पर आत्मिक इनाम की बात हो रही है. आत्मिक इनाम जो है वो उसके लिए हमें ज्यादा समय और देना पड़ेगा. तो जो द मेन पॉइंट इज टू टेक इन गॉड्स वर्ड. टेक इन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, in whatever way is best for you. Maybe like you may prefer to listen to God's word. Some may read it with pen in hand, underlining, jotting notes in the margins in their Bible or a notebook which they have. Some read study Bibles and look up every reference. But take God's word in and think about it. Pondering God's word is the most important thing. हम आगे बढ़ते हैं और spiritual discipline point number 2
is giving thanks. हर बात में हमें धन्यवाद देना है। मैं अपने परिवार में एक चीज बहुत बार मेरे मन में यह आता है, और कभी भी कोई चीज शायद हमारी रीति से नहीं होती है या हमारे मन के हिसाब से नहीं होती है, तो मैं बोलता हूँ वी थैंक दी फॉर एवरीथिंग। हम हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और वैसे ही हम पढ़ते हैं 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 में, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. We can thank God in all circumstances because he is sovereign over all things. वो प्रभुता करने वाला परमेश्वर है। He is infinitely wise and infinitely loving. वो बुद्धि देने वाला परमेश्वर है, और उसकी बुद्धि जो है वो इनफाइनाइट है, हम सोच भी नहीं सकते। एंड इनफाइनेटली, अनंत, अगाध, असीमित प्रेम करने वाला परमेश्वर। दैट इज व्हाई we should always give thanks. He is in control of all things. Nothing can happen unless he allows it. And in his infinite love and wisdom, he causes all things to work together for our good. As it says in Romans, and we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to his purpose. जो परमेश्वर पे अपना भरोसा रखते हैं, उनके लिए सारी बातें भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। When God blesses us, or when life is going fine, we can so easily forget to thank God for our blessings. सब कुछ जब ठीक चल रहा है तो शायद हम भूल जाते हैं, but it is very important to keep remembering God all times. In the times of distress, in the times of good times, every time we have to keep thanking God. So one of the spiritual disciplines for the Christian life is to thank God every day. We move forward. The spiritual discipline number 3 is prayer. Pray without ceasing. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. बिना रुके हुए प्रार्थना करनी है हमें। Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. वचन में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, रोमियो 12वां अध्याय उसका 12वां वचन। Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. लगातार प्रार्थना करनी है। Same way we read in Philippians chapter 4 verse 6, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. धन्यवाद के साथ परमेश्वर को हम अपनी मन और मर्म बताते रहें। Prayer is simply asking God for help or strength or provision. We should not worry or be anxious about anything. हमें आज हम देखते हैं कि महामारी है, तो हम लोग बहुत पूरे संसार में लोग परेशान हैं, सब चीजें हैं, और मनुष्य की रीति से हम लोग भी होते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, हम्बल योरसेल्व्स, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और 6वां और 7वां वचन। It says, humble yourself therefore under the mighty hand of God, so that at the proper time he may exalt you, casting all your anxieties on him, because he cares for you. परमेश्वर को हमारी चिंता है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। We do not have to be anxious about anything, and we have to bring all our needs and concerns to our gracious Father, because he loves us. So rather than trying to solve our own problems or relieve our own anxiety, we should cast them on our Father. Cast all the burdens on me. वचन में लिखा है साफ साफ। क्यों? Because he cares for us. He genuinely, truly cares for us.
परमेश्वर को हमारी बहुत ज्यादा चिंता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और यही हमारे प्रार्थना के विषय होने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। Remember, discipline is something we do regularly. So do not wait until you are in trouble to pray. आज हम परेशान हैं या पूरे संसार में परेशानी है, तो लोग शायद और ज्यादा प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा विषय है जो हमें निर्बाध रूप से लगातार हमें हर रोज करना है। वी हैव टू डू इट एवरी डे, दैट इज टू बी डन विदाउट एनी फेल। चौथी बात को देखते हैं, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन नंबर 4, इट इज गिविंग। देने का भाव, हमारा हृदय किस तरह का है जब हमें कोई चीज हम देते हैं किसी को। इसी को 1 कोरिंथियंस उसके चैप्टर 16 उसका दूसरा वचन जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी वीक ईच ऑफ यू इज टू पुट समथिंग असाइड एंड स्टोर इट अप as he may prosper, so that there will be no collecting when I come. दूसरा कोरिंथियंस 9वां अध्याय उसका 6 से लेकर 8 तक भी हम पढ़ेंगे, और उसका जो सार है, उसका जो पॉइंट है वो ये है कि whoever sows sparingly will also reap sparingly. जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver, and God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. परमेश्वर जो है वो एक cheerful giver के हृदय को देखता है। आप जब किसी को कोई चीज दे रहे हैं तो आपका हृदय क्या बोल रहा है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा मैंने पढ़ा है कि जब हम दाहिने हाथ से दें तो बाएं हाथ को पता ना चले। तो हमारा देने का भाव जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी हम दें, खुले दिल से दें, खुले मन से दें, और उसकी किसी भी चीज की चिंता ना करें। और Paul encouraged Corinthians to give regularly. When we go through the chapter, it is very clearly written. And he told them to be not under any kind of legalistic pressure, but give freely and cheerfully. The discipline involved was to set apart and give on a weekly basis or a regular basis for them. And it also takes a measure of godly discipline to do this cheerfully. But as with all God's commands, when we obey them, He blesses us. नीति वचन 19:17 में हम पढ़ते हैं, Whoever is generous to the poor lends to the Lord, and He will repay him for his deed. प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, Give it, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For with the measure you use it, will be measured back to you. जिस नाप से आप देते हैं या जिस भाव से आप देते हैं, वैसे ही भाव से आपको वापस भी मिलेगा. So Jesus commands us to give. It is in a sense a spiritual discipline, but it brings great rewards, as Jesus said. जैसा प्रभु ने कहा वैसे ही हमको वापस भी मिलेगा. पांचवा जो पॉइंट है स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में, वो है सर्विंग का. आपका सेवा भाव वो किस तरह का है? John chapter 13 verse 14 and 15. If I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that you also should do just as I have done to you. Mark chapter 10 43-44.
we read, whoever would be great among you must be your servant, and whoever will be first among you must be slave of all. First Peter chapter 4 verse 10, we read, as each has received a gift, use it to serve one another as God steward of God's varied grace. As good stewards of God's varied grace. हमारा जो सेवा भाव है वो किस तरह का है? Serving may not technically be a spiritual discipline, but I'm including it because we are to practice it regularly, and in a sense, it often requires discipline. There are times we won't feel like serving others, and we will need to cry to the Lord for grace. Then discipline ourselves, serve when we don't feel like it. Even using our gifts can require discipline. आपको परमेश्वर का क्या वरदान है, आपको क्या गिफ्ट मिला है, वो उसका इस्तेमाल करना है. And the more we obey Jesus' commands to serve others, the more joy it will bring into our lives. जैसा कि परमेश्वर ने कहा, हम जितना परमेश्वर का वचन मानेंगे कि हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए, उतना ही हमें और आनंद आएगा. Sometimes we can schedule our serving कि नहीं चलो अब आज सेवा नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे. At other times it is more spontaneous. कभी कभी हम एकदम से वो सेवा भाव मरता है और हम वो चीजें कर डालते हैं. But I believe Jesus calls all of us to imitate him and serve others. But मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको बुलाहट दी है कि हम उसके जैसे बने, उसके जैसे काम करें जैसे प्रभु ने दूसरों की सेवा की. Whether we feel like it or not, चाहे हमें वो अच्छा लगे या ना लगे. In the same way, God calls us regularly to meditate on his word and pray, though we will often not feel like it. Above all, we should enjoy our race and the process. ये जो दौड़ है, race for the crown, race for the spiritual crown, इन सब बातों में मुझे जो लगता है कि हमको इस आत्मिक दौड़ को, इस आत्मिक इनाम को पाने के लिए जो इस दौड़ में दौड़ना है, उसको हमें एंजॉय करना चाहिए. और वो वचन को पढ़ने से ही, उसको च्यू करने से ही आएगा. और उसका जो प्रोसेस है, we should enjoy it. We should ask ourselves a question. I ask myself, am I enjoying this race with discipline? Do I get overjoyed when we are reading the Bible, when I am reading the Bible, and whether its teaching is taking me to that spiritual level? Do I connect with God? Do I connect with Lord Jesus Christ? These are the few questions which I ask myself. और पौलुस कहता है, वो बेठिकाने नहीं दौड़ता. 26वें वचन में हम पढ़ते हैं, पहला कोरिन्थियंस 9वां अध्याय उसका 26वां वचन. इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु बेठिकाने नहीं. मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है. I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air. Paul knew that what he ran for. He ran for the incorruptible crown of glory. He knew the nature of it. Nor was he certain as to the event and issue of his running. He knew that this crown was laid up safe and secure, that it would be given to him, and he should wear it. He had no doubt at all. And with this certain knowledge, both of the way and the price, and full assurance of faith and hope, he ran. वो दौड़ता है और वो लिखता है कि मैं बेठिकाने नहीं दौड़ता. मेरा
लक्ष्य, मैं निशाने की ओर दौड़ता हूं, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। यहां पर हम मुक्केबाजी का भी, जो वहां मुक्केबाज थे ग्रीस में, उनका भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। पौलुस ने जितने वहां पर खेल लोग खेल रहे थे, उन्हीं का उदाहरण लेकर के लोगों को सिखाया। इन इन 4 वचनों में हम देखते हैं। और यहाँ पर वो तीसरा खेल इंक्लूड करता है, मुक्केबाजी का। जब मुक्केबाज प्रैक्टिस करता है तो वो हवा में पंचेस मारता है। तो पौलुस जब उसको देखता है तो वो उससे एक शिक्षा लेकर के, उदाहरण लेकर के लोगों को बताता है कि मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। द इल्यूजन इज हियर टू फाइटिंग विद द फिस्ट। अगर आप उसको पिक्चराइज करें, बिफोर द कॉम्बैट वाज एंटर्ड ऑन, द पर्सन यूज्ड टू स्वैगर अबाउट and beat about with his fist, striking the air with them, having no adversary before him. उसके सामने कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन वो मुक्के मार रहा है, only showing what he could do if he had won. अगर कोई सामने आ जाए तो वो किस तरह से लड़ाई लड़ेगा, वो हम वहां पर पिक्चराइज कर सकते हैं, अगर हमने बहुत बार देखा है लोगों को प्रैक्टिस करते हुए। और when he should encounter, so like Paul, he did not fight with his own shadow or man of straw or beat the empty air. Paul never did that. He gave blows to real adversaries. That is Satan, the world, ये पूरा संसार, ये शैतान और शरीर, हमारा शरीर जो हमें पीछे ढकेलता है। पौलुस इन सब से लड़ाई लड़ता है। वो हवा में मुक्के नहीं मारता, वो शैतान से लड़ता है और इन संसार की बुराइयों से लड़ता है। और यही हमें करना है। और वो लिखता है अगले वचन में, 27वें वचन में, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों के को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। But I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be cast away. हम पूछ सकते हैं, we might ask, into subjection to what? Paul would answer that he is determined to bring his body into subjection to his goal of the spiritual prize that he is pursuing. उसका गोल जो है वो हमने अभी देखा था एक स्लाइड में, डिसिप्लिन लीड्स टू गोल। उसका गोल है स्पिरिचुअल प्राइज, एंड दैट इज व्हाई ही इज ब्रिंगिंग हिज बॉडी इनटू सब्जेक्शन। एंड्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क चैप्टर 13 वर्स 13 वी रीड, एंड you will be hated by all for my name's sake, but he who endures to the end shall be saved. और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अंत तक धीरज रखना है हमें। परेशानियां आएंगी जब हम दौड़ते हैं। हम धावकों को भी देखें अगर, तो तमाम तरह की परेशानियां आती, और तो इसलिए हमें धीरज धरे रहना है अंत तक। और एक चेतावनी भी है, Behold, I am coming quickly, hold fast what you have, that no one may take your crown. मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जो कुछ हमारे पास है, हमारे पास वचन है, हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है, इसको हम पकड़े रहें। कुछ और 2 वचन देखेंगे, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। 2 Peter chapter 1 verse 10, therefore brothers, be all more diligent to make your calling and election sure, for if you practice these qualities you will never fail. Keyword is more diligent. 2 Peter chapter 1 verse 12, which is why I suffer as I do, but I am not ashamed, for I know whom I believe,
and I am convinced that he is able to guard until that day what has been entrusted to me. I suffer as I do. Colossians chapter 1 verse 29. For this I toil, struggling with all his energy that he powerfully works within me. I toil. हमें मेहनत करनी है, हमें लगातार लगे रहना है. And I'd like to conclude when the Paul says in this chapter only, 1 Corinthians chapter 10 verse 31, and we read on to chapter 11 verse 1. Whether therefore you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Give no occasions for stumbling, either to Jews or to Greeks or to the assembly of God. Even as I also please all men in all things, not seeking my own profit, but the profit of the many, that they may be saved. Be imitators of me, even as I also am of Christ. So, dear brethren, let's run our spiritual race in such a way that we win the incorruptible crown. ना मुरझाने वाला मुकुट, वो है हमारा असली इनाम. हम लगातार उसकी तरफ दौड़ते रहें. प्रभु के वचनों के द्वारा हम सब आगे बढ़ते जाएं. परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो. Ashish can lead in prayer and take us through the time of quiz, after which Linson will lead us into a time of prayer. Let us pray. Gracious God, loving Heavenly Father, we thank you, Lord, for bringing to us thy precious word through thy servant, Lord. Thank you, Lord, for Raji brother, Lord. Thank you, Lord, for giving thy word in his mouth to speak this evening. And we thank you, Lord, for the word that you have taught us this evening, Lord. Lord, help us, the main point, to enjoy the race that we are running, Lord. We may not complain about it, but pray, Lord, that we might be able to enjoy the race with discipline, O Lord. Help us, Lord, that we might be disciplined in meditating on the word, in prayer, in giving, in serving, and in every area of our life, Lord. Help us to be disciplined, O Lord, and we may follow as written in thy word, O Lord. Pray, Lord, that we might be able to lead lives that is pleasing and acceptable unto thee, Lord. And we pray, Lord, that we may run this race to win it. And we pray, Lord, that we may strive till the end, Lord. And Lord, we wait for that great day when we are going to stand before thee and you are going to reward each one of us according to the deeds that we have done on this earth, Lord. Help us, Lord, that we might be thy servants, Lord, who always hears the master's call and does what he wills us in our life, Lord. Once again, we thank you, Lord, for calling us thy children. And thank you, Lord, for calling us thy beloved, Lord. And thank you, Lord, for the privilege that you've given to us to call the above Father. You are our best coach who is training us to be more disciplined to run the race, Lord. Let the Holy Spirit always guide us and strengthen us and discipline us each day of our life, Lord. Once again, we thank you, Lord, for bringing us thy word, Lord. May this word encourage us to live as better Christians in the coming days, Lord. We commit the remaining moments into thy hand, Lord. We ask in the precious name of the Lord and Savior Jesus Christ. Amen.